दुनिया चले न राम के बिना और राम चले न हनुमान के बिना। ये बात तो सुना होगा आपने कि श्री राम से रामायण बनी है, लेकिन पूरे रामायण में हनुमान जी के बिना रामायण का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। इसी लाइन में हनुमान जी के पूरा सार आ जाता है कि दुनिया श्री राम बिना नहीं चल सकता और श्री राम हनुमान जी के बिना। भगवान श्री राम ने यूं ही नहीं कहा है कि जो व्यक्ति हनुमान जी का पूजा करते हैं तो समझो मेरी ही पूजा कर रहा होगा। इस बात का बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे बातें जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती हैं, और इन 5 बातों में जीवन जीने का तरीका मिलती है, मेहनत करने का तरीका मिलता है, अपने वाणी को संतुलन करने का तरीका जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलता है। वैसे तो भगवान के छोटे छोटे गुणों को हम पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। अगर ये 5 बातें कुछ हद तक भी अपने जीवन में अमल कर सकें तो कोई भी लक्ष्य अपने जीवन में मुश्किल नहीं होगा। सब कुछ संभव है, जीवन में शांति संभव है, जीवन में सफलता संभव है। तो चलिए सीखते हैं उन 5 बातें। सीख नंबर 1, पॉसिबिलिटी थिंकिंग, यानी कि अगर हनुमान जी है तो सब पॉसिबल है। रामायण पॉसिबल है, सीता जी को खोजना पॉसिबल है, राम सेतु पॉसिबल है, संजीवनी बूटी लाना पॉसिबल है। रामायण में हनुमान जी बहुत बड़े थिंकर थे कि काम तो पॉसिबल है, लेकिन करना कैसे है वो आपको सोचना है। उस काम को कैसे करना है ये सोचने के लिए खुद पर होना चाहिए विश्वास। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि समुद्र में सेतु बनाया जा सकता है, लेकिन जब सबकी विश्वास से काम करना शुरू किए तो पानी में भी पत्थर तैरने लगे। हनुमान जी को केवल इतना ही बताया गया था कि माता सीता लंका में है, लेकिन वह खुद पर विश्वास करके कठिन समस्याओं का सामना करके लंका तक पहुंच गए। और विश्वास के साथ साथ प्रयास भी जरूरी है। जब हनुमान जी को बहुत जगह ढूंढने के बाद भी माता सीता का पता नहीं चला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हार मानने से पहले आखिरी प्रयास किया जाए। और उनका आखिरी प्रयास कभी खत्म नहीं होता था। इसी आखिरी प्रयास को करते हुए उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता मिल गई। हनुमान जी की गुण से हमें यह सीख मिलती है कि कोई प्रयास आखिरी नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि यह काम किया जा सकता है तो उसे बीच में मत छोड़ो, उसे फिनिश करके ही छोड़ो, क्योंकि विश्वास के दूसरा नाम है उम्मीद, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। सीख नंबर 2, डेडिकेशन डिसिप्लिन। ये डेडिकेशन क्या है? जब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का जिम्मेदार दिया गया था। वो वहां चले तो गए, लेकिन संजीवनी बूटी पहचानते नहीं थे, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ उठा ले आए। सामने बहुत बड़ा समस्या थी, लेकिन सोल्यूशन उन्होंने अपने डेडिकेशन से ढूंढ लिया। इससे हम यह सीख सकते हैं, यदि आप किसी भी काम करने में संकल्प हो, उस काम को अच्छे से करने की लगन हो, आप उसे करने की ठान लो कि बस करना है और मुझे ही करना है, तो कोई काम मुश्किल नहीं है। डिसिप्लिन क्या है? लंका में माता सीता की दुख भरी कंडीशन को देख के हनुमान जी बोले, माता, अगर मैं चाहूं तो अभी आपको अपने कंधे पर बिठाकर श्री राम तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन मुझे इसका आज्ञा नहीं है, आदेश नहीं है। मुझे केवल आप तक के संदेश पहुंचाने की आदेश मिली है। हनुमान जी से हमें यह सीख मिलती है कि भले आपके पास वो ताकत हो, पावर हो, लेकिन डिसिप्लिन से कम करना चाहिए। हनुमान जी ने श्री राम जी को दिए हुए वचन के साथ अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया। इसे कहते हैं डेडिकेशन और डिसिप्लिन। सीख नंबर 3 जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है, शांति स्वभाव। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे तो समुद्र के ऊपर उनका सामना शुरसा नामक राक्षसी से हुआ, जो समुद्र के ऊपर से निकलने वाले को खाने में कुख्यात थी। हनुमान जी ने राक्षसी से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया तो सुरसा भी अपने मुंह और बड़ा कर दिया, परंतु हनुमान जी चालाकी से अपना शरीर छोटा सा बनाकर के सुरसा की मुख से जाकर वापस आ गए और सुरसा बड़ी खुश होकर हनुमान जी को छोड़ दिया। हमें भी व्यर्थ के मामलों से पड़ने की बजाय सही समय पर शांत दिमाग से सही डिसीजन लेकर काम करना चाहिए। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जहां मामला अहम का हो वहां बल से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आपको यदि झुकना पड़े तो आपको झुक जाना चाहिए। कंपटीशन ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीता जाता है। इसलिए आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो शांति से डिसीजन ले, इमोशन से नहीं। इमोशन से लिया हुआ डिसीजन आपको अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा सकता। सीख नंबर 4 जो हमें हनुमान जी सिखाते हैं, विनम्रता। माता सीता के सामने हनुमान जी सूक्ष्म रूप से गए थे, क्योंकि वे माता के सामने बेटे की रूप लेके गए थे। वहीं लंका जलाने के लिए अपना विशाल रूप धारण कर लिए। ज्ञान, बल, बुद्धि और विद्या हनुमान जी के अंदर सब कुछ समावेश था। सही समय पर सही काम को करना उनमें वो सर्वगुण था। आप हनुमान जी से ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि और विद्या सीख सकते हैं। सीख नंबर 5 बड़ों का सम्मान करना, जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलता है। जब हनुमान जी अपने और बुद्धि से कई बड़े नेक काम किए, लंका जाकर अक्षय कुमार को मार डाले, लंका दहन किए, लेकिन कभी भी श्री राम जी के सामने अपने बखान नहीं किए।
वे हमेशा श्री राम जी के आशीर्वाद समझे, क्योंकि हनुमान जी विनम्र स्वभाव के थे। अगर आप लोगों से कुछ हटकर काम कर सकते हैं तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि आप लोगों की भलाई करने में मदद करें। आप जितना झुककर रहेंगे ना, उतना पहचान आप लोगों तक बना सकते हैं। आपने पूरे रामायण में हनुमान जी को कहीं पर गुस्सा होते नहीं देखा होगा। दोस्तों, कहने को तो पूरी रामायण पड़ी है और इनके बखान 2 मिनट में नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इन 5 मिनट के वीडियो में आपको हनुमान जी के माध्यम से कुछ सीखने की प्रयास किए हैं। और इस वीडियो को आप देखकर कुछ बातें को अमल करते हैं तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद सफल होगा। साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।